हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, चल रही होगी अच्छे से तैयारी। और थंबनेल देख के आपको पता चल ही होगा कि आज किस चीज की क्लास है। तो आज की क्लास जो है हम सी टेट वाले बच्चों के लिए लेके आएंगे, जिन बच्चों का अभी सी टेट का एग्जाम है, उन बच्चों के लिए है एग्जाम है। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है अभी। और ये एग्जाम करवाता कौन है? तो यह एग्जाम भी करवाता है आपका सीबीएसई। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, वह इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, हर साल में, ये साल में लगभग 2 बार एग्जाम होते हैं। और ये अच्छा है। अगर कोई बच्चा बीएड या बीएसटीसी करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर की तैयारी करता है, उसके लिए बहुत एक बोलते कि शुरुआती पड़ाव जो होता है वह यही है। आप ये एग्जाम देने के बाद जो आपके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी होती है, उनमें आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो इससे कुछ जुड़ी हुई बातें आज करेंगे। चलो, पहली बात, एक दो बातें कि सीटेट कौन करवाता है? तो सीबीएसई करवाता है। ठीक है, साल में 2 बार यह एग्जाम होता है। अब आपका जो एग्जाम था अभी था क्या है, फरवरी में, उसकी डेट आ चुकी है, आपके एग्जाम सिटी भी आ चुकी है। 7 और 8 तारीख को आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। एग्जाम में क्या क्या आएगा, अभी थोड़ी बहुत जानकारी हम देख लेते हैं। एक तो होता है आपका पीआरटी का, और एक होता है आपका जो जिसको बोलते हैं हम बीएड वाले, या जिसको लेवल 2 बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम टीजीटी बोल देते हैं। इसमें आपका भी दोनों में ही आपका 150 नंबर और 150 क्वेश्चन, दोनों में ही 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके पास एक अच्छा विकल्प होता है कि आप हर गोला भरो। ठीक है, आपको 150 के 150 करके आने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। अब देखो 150 नंबर कहां से आने वाले हैं। तो पहली बात तो जो आपका मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो भी होता है, 30 नंबर तो यहां से आएंगे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपका भाषा, भाषा 1 30 नंबर की, भाषा 2। अब भाषा आपने कौन कौन सी भरी अभी? वो आप जब फॉर्म भरा था उसमें आपने हिंदी भरा था, इंग्लिश भरा था, पंजाबी भरा था, वो आपके इस हिसाब से होगा। 30 नंबर की दोनों भाषाएं आपके लगभग 60 नंबर की आ जाएगी। उसके बाद आपका गणित, गणित आएगा लगभग 30 नंबर का। और उसके बाद आपका पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस जिसको बोलते हैं, एनवायरमेंट, ये भी आएगा लगभग 30 नंबर का। टोटल आपके कितने हो गए भी? 150। मनोविज्ञान जिसमें शिक्षण विधियां, पढ़ाने की तकनीकें, नई पुरानी जो भी होता है सब कुछ इसमें आ जाएगा। भाषा 1 इसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका सिलेक्ट किया होगा। भाषा 2 इसमें आपने पंजाबी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी आपने चूज किया होगा। अगर नॉर्थ राजस्थान में आए हम, तो जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, वहां वाले बच्चे लगभग क्या करते हैं, पंजाबी भरते हैं। बाकी संस्कृति भरा होगा, और आपका जो भी रीजन होता है आप उस हिसाब से भरते हो। गणित और पर्यावरण ये सबके लिए समान है, और ये बात हो रही है प्राइमरी टीचर वालों के लिए। ठीक है, जो जिसको हम लेवल 1 बोल देते हैं, लेवल 1 जो L1 होता है या लेवल 1 होता है प्राइमरी टीचर के लिए। ये होता है आपका जो प्राइमरी टीचर जो है, ये आपका होता है 1 से 5 तक। और ये जो होता है यह होगा भी, एक मार्कर चेंज कर लेते हैं अभी, ये होता है आपका लगभग 6 से 8 तक। ठीक है, और ये है क्लासेस। 1 से 5 पीआरटी वाले, जिनका 150 नंबर का पेपर, जिसमें मनोविज्ञान 30, भाषा 1 30, भाषा 2 30, गणित 30 नंबर और पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर। लगभग 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। इधर आए 6ठी से 8वीं वालों के लिए, तो इनके भी जो मनोविज्ञान है वह दोनों में सेम है, 30 नंबर का। ठीक है, उसके बाद भाषा, भाषा 1 आपने जो भी एग्जाम में फॉर्म में भरी हुई है वह भाषा 1 30 नंबर की, भाषा 2
30 नंबर की। ठीक है, तो आपके 90 हो गए। अब जिन बच्चों की साइंस होती है, जिनके पास सब्जेक्ट क्या होता है, साइंस होता है, तो उनके तो लगती है अभी आपका विज्ञान और गणित, विज्ञान व गणित। ठीक है, और जिन बच्चों के पास आर्ट होती है उनके लगता है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। और ये आपका आता है लगभग 60 क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके पास विज्ञान होती है, जैसे आपके पास बीएससी की है आपने, ठीक है, 12वीं में विज्ञान थी, उसके बाद आपने बीएससी की, उसके बाद आप जब बीएड थे आपके पास जब साइंस थी, तब आपके आएगा भी 60 नंबर का विज्ञान और गणित के 60 प्रश्न आएंगे। और अगर आपके पास आर्ट थी, ठीक है, आर्ट थी, तब भी आपके 60 आएंगे भी। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, और समय उसके लिए आपको भी उतना ही मिलेगा, लगभग 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब इस 2.5 घंटे में आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। अंतिम के कुछ दिन बचे आपके पास, है ना। मेरा मानना है अब पढ़ना मत, कुछ मत पढ़ना नया तो सॉरी, नया तो उठाना भी मत। करना क्या है, पहली बात तो हर बच्चे के पास एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है। मान लो अब आपके पास टेस्ट सीरीज थी ही नहीं भी, आपने नहीं ली होगी, कोई कारणवश कुछ बच्चों को गाइड नहीं करने वाला मिलता, टेस्ट सीरीज नहीं ले पाते। अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं डेली के 200, 300, 500, जितने क्वेश्चन आप लगा पाओ लगाओ। मैंने जब सीटेट क्लियर किया था, मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, मैंने कोई 2.5-3 महीने 4 महीने तैयारी नहीं की थी सीटेट की, सिर्फ 35 दिन पढ़ा था मैं। 35 भी ज्यादा बोल रहा हूं, उससे भी कम हो सकता है। पर मैंने क्या किया, एक ऐप पे एक कोर्स लिया, वहां पे टेस्ट लगाता था, डेली के 2 टेस्ट 3 टेस्ट, उसके बाद बुक उठा ली, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस, यूट्यूब उठाया, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है ना, आपका जो ये वाला पैटर्न है, मनोविज्ञान है या भाषाएं हैं दोनों, अब ये तो चलो पढ़ लोगे 60 नंबर के लिए, बट यहां पर आपको प्रश्न लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं वैसे प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। तो अब जो बच्चे हैं, मतलब आज मान लो 3 हो गई, तो लगभग आपके पास 4 दिन का समय है, तो 4 दिन आप सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। कहां से, आपकी मर्जी। आपके पास टेस्ट सीरीज है तो बहुत अच्छी बात है भाई, टेस्ट लगाओ। आलस मत करना कि पढ़ लिया, क्या ही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सीटेट। जिन बच्चों के पास इस बार सीटेट नहीं था, उनसे पूछना जो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के फॉर्म तक नहीं भर पाए, उनको बहुत ऐसे कमी महसूस हुई थी सीटेट की। ठीक है, अब आपको, अच्छा एक बार मिटा देते हैं अभी, ठीक है, आपने यहां तक देख लिया होगा, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो स्क्रीनशॉट, एक बार ले ले स्क्रीनशॉट, चलो। अब कुछ बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर ये कितनी बार क्रैक करनी पड़ती है हमें, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो लाइफ टाइम। यह पहले 7 साल थी, अभी इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एक बार आपको करनी है, उसके बाद आपको सीटेट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, यह लाइफ टाइम आपके लिए आगे काम आएगी, भी लाइफ टाइम आपको काम आएगी। ठीक है, अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर कितने प्रश्न करें। देखो आप कितने भी करो, मिनिमम होता है, मैक्सिमम इसमें आप कितने भी कर सकते हो। आप 150 में से 150 ले आओ, कोई बात नहीं, मिनिमम एक होता है। मिनिमम कितने, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं भी, उनका होता है लगभग ये 60%। कितना, 60%। और उसके बाद जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनका ये है लगभग 55%। ये इनका एक क्राइटेरिया है। एक मिनट रुको अभी, आप 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, कितना जनरल वालों के लिए 60%,
और SC ST OBC और EWS के लिए 55%। नंबर में आए तो 150 का 60 कितना हो जाएगा, लगभग 90, लगभग 90। और अगर हम 55% पे आएंगे तो लगभग 82 से 83 आएगा। ठीक है, अब ये है मिनिमम आपके लिए। अब और इसमें पास नहीं होता है, पास होना होता है भी। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सिर्फ पास करना है। इसमें आप टॉप पे आओ बॉटम पे आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पास करना है। पास कैसे करोगे, अगर आपका जनरल के लिए आपके पास 60% और SC ST OBC और EWS हो तो आपको चाहिए इसमें कितनी चाहिए भी, 55%, लगभग 82 से 83 नंबर आपके आते हैं। आप यह क्राइटेरिया आराम से पास कर लोगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर कहां से नंबर ज्यादा आएंगे। तो देखो भाई, आपका जो लैंग्वेज है, जो भाषा वाला पोर्शन है, 2 भाषाएं हैं, भाषा 1 भाषा 2, सबकी अलग अलग होती है भी। किसी की इंग्लिश है, किसी की हिंदी है, भाषा 2 में किसी की संस्कृत है, किसी की पंजाबी है, किसी की अलग अलग है भी, सबकी अलग अलग है। पर मेरा मानना है कि भाषा वाला प्रश्न जो है ये आपके 60 नंबर है, 30 यहां 30 यहां, इनमें से तो आपको 55 नंबर आराम से ले आने हैं, कहीं नहीं जाने देनी है, ये आराम से आप कर सकते हो। साइकोलॉजी वाला है जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 20 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, आराम से आप कर लो। ठीक है, उसके बाद रही अगर हम ये PRT की 1 से 5 वालों की बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद उनका क्या होता है, गणित। 30 का गणित होता है और 30 का पर्यावरण। मैं बोलता हूं पर्यावरण वाले में 30 में से 20 आप कहीं नहीं जाने दोगे। मैथ में आप 10 तो कर ही लोगे ना, तो कितने हो गए, तो 55 ये हो गए, और तो लगभग 105 नंबर। अब मैंने ये मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला। कोई इससे ज्यादा भी तो पढ़ सकता है ना बच्चा, और मान लो 30 में से 20 भी कर सकता है बच्चा यहाँ पे। अब पास तो कर रहे हो, जनरल SC ST OBC सारे पास कर रहे हो। अगर मैं वही बोलूं कि जो 6ठी से 8वीं वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके क्या होगा, उनके भी मनोविज्ञान, यहां से लगभग आप मान लो 20 नंबर तो आराम से ले ही लोगे। ठीक है, अब 8 वाले हैं उनके SST आएगा, 60 नंबर है, 60 में से आप 20 तो 30 तो ले ही लोगे ना, इतने तो ले लोगे। और साइंस वाले भी 30 तो आप ही ले सकते हो, कितने हो जाएंगे, लगभग वही आपके 105 नंबर, इतने तो ले आओगे भाई, आसान है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ के एग्जाम नहीं दिया था अभी, मैंने भी आपके लिए आपके हिसाब से कोई 25-30 दिन पढ़ा था और मेरे इतने ही नंबर बन रहे थे। ठीक है, अब पेपर करना कैसे है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी, आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती भी। ठीक है, तो आप करोगे कैसे पेपर, देखो मेरा जो तरीका है मैं बता देता हूं, शायद आपके लिए कामगार साबित हो। 150 प्रश्न है, तो पेपर खोलो और पढ़ना शुरू करो। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि कई बार एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है, लगभग जैसे मान लो कि वो जब गोले भरते हैं तो 1 से 30 तक आता है भी, 1 से लेके 30 तक आपकी सीरीज होती है OMR शीट में, जो आपके गोले भरे जाते हैं 1 से लेके 30 तक आते हैं। फिर यहां से 31 से 60, फिर 61 से 90, ऐसे करके सीरीज आती है अभी। ठीक है, बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो जैसे मान लो कि उन्होंने 31वां प्रश्न छोड़ दिया था, ये नहीं किया, ठीक है, 32वां किया है, वो जब OMR शीट भरने जाते हैं ना तब यही भर देते हैं, 31वां भर देते हैं, मतलब 32वां भर देते हैं 31 में, 33वां 32 में से, 34वां 33 में से, ऐसे कर देते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ये गलती करते हुए। आपको करना क्या है, आपको करना है, पेपर शुरू हुआ, आपने आराम से जो आपकी OMR शीट होती है उस पर जानकारी आराम से भरो। आपको नहीं पता है तो जो आपके अनुवीक्षक होते हैं, जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे पूछो, 10 बार पूछो चाहे आप, वो आपको बताएगा। आपको कोई मारने वाला नहीं है वहां पे। कुछ बच्चे डरते रहते हैं कि हमने पूछ लिया तो हमें डांट ना दे, नहीं डांटेगा भाई, आपके लिए ये वो, उनसे पूछो, भरी जानकारी, पेपर खोलो, पेपर पढ़ना शुरू करो, वो क्वेश्चन टिक करो जो आपको आ रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन, सोचना नहीं है, सोचने वाले पे टाइम मत वेस्ट करना, सिर्फ वही प्रश्न टिक करते रहो जो आपको सीधा, मतलब मैंने देखा
कि भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है, आ रहा है मुझे, वह टिक करते रहो। मेरे हिसाब से 150 में से हर बच्चे का बोल रहा हूं, अगर एक सामान्य बच्चा जो पढ़ता है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, 150 में से लगभग आपके 60 से 70 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आ रहे होंगे। 60 से 70 प्रश्न सीधे सीधे आपको आ रहे होंगे जो बच्चा तैयारी कर रहा है। अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई मेरे जैसा कल ही उठ के पेपर देने चला गया और बोलते कि उसको 60-70 प्रश्न आ रहे, नहीं आएंगे भी उसको। जो बच्चा सामान्य तौर पर तैयारी करता है, तो 60 से 70 प्रश्न वो होंगे जो उसको सीधे सीधे आ रहे होंगे। हो गए, आपने टिक कर लिया, कोई मर्ची उठाओ। अब होता क्या है ना, जैसे 1 नंबर प्रश्न है, उसके गोले हैं अभी, ठीक है, ए बी सी और डी गोले हैं। अब आपको करना क्या है, पूरा नहीं भरना है। कहीं ऐसा नहीं कि आपको उसको पूरा ही बैठ जाओ कि पहले का सी था पूरा, नहीं, ऐसे मत करो। आप सिर्फ जो सी वाला है, जिससे पहले का सी है, तो एक हल्का सा टिक कर लो, पेन से हल्का सा टिक कर दो, ज्यादा नहीं, हल्का सा। ऐसे लेके आपने जितने भी 60 से 70 प्रश्न किए होंगे उनको हल्का हल्का टिक करते जाओ। चेक करो, 1 का सी था, सी, 2 का बी है, बी, 3 का डी है, डी, हल्का हल्का 2 बार चेक करो और हल्का हल्का टिक करते जाओ। उसके बाद उसको ओएमआर शीट खोलो, जब गोले भर रहे हो दूसरी बार में, तब चेक करते रहो, हाँ पहले का सी था, ठीक है, ऐसे करके आप लगभग वो 60 से 70 गोले भर दो। और मेरे हिसाब से ये करने में आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा ही मानो आप, क्योंकि ये प्रश्न तो आ रहे होते हैं, सोचना थोड़ी होता है, तो आपका 1 घंटा जाएगा अभी, आपका लगभग 1 घंटा गया, आपके पास 1.5 घंटा बचा है। अब आप जाओ उन प्रश्नों में जो आपको कट रहे थे, कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आ रहे थे, थोड़ा सा सोचोगे आ जाएगा। मेरे हिसाब से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा सोचने पर क्या होगा, आ जाएंगे। सेम तरीके से इन 20 को भी भर लो। कितने बने, मान लो 60 और 20 80, पहुंच गया पासिंग पे। अब मैं नहीं बोल रहा कि 60 किसी बच्चे का 65 भी हो सकता है, 65 मान लो, बीच वाला एक आंकड़ा 65 मान लो, तो कितने हो गए, 85, पहुंच गए पासिंग पे। अब किसी बच्चे के यहां 30 भी हो सकते हैं, 20 30 कितने भी हो सकते हैं, मतलब आप पास तो हो गए। चलो मान लिया कि अभी तक भी नहीं हुए, आपको यहां कम आ रहे थे, यहां भी कम आ रहे थे, यहां आपको 15 ही आ रहे थे, एक बार और ढूंढ। अब आपने जो 150 के 150 करके आने ना, आपने छोड़ने तो है ही नहीं, तो वापस से निकालो, ठीक है। अब वो देखो जो काटने पे आ रहे हैं, कि आपको पता है 2 तो नहीं है, 2 है, आप वहां तुक्के मारो। और मैं फिर बोलता हूं, तुक्के सही होते हैं, तुक्के हमेशा सही होते हैं, बेतुक्के सही नहीं होते। मैं बहुत बार बोलता हूं, जैसे किसी प्रश्न के 3-4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब मैं बोल रहा हूं कि शायद मैं तुक्का मार रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि ये ए ये नहीं है, डी ये भी नहीं है, बी और सी में से कोई एक है, ठीक है। अब अगर मैं चारों का मुझे नहीं पता है, मैं तुक्का मार रहा हूं, तो मेरे प्रश्न सही होने की चांस होता है 25%, पर मैंने 2 ऑप्शन तो कट कर दिए, तो अब मेरा प्रश्न सही होने का चांस हो गया 50%, हो गया ना। तो अब अगर आप तुक्का मार रहे हो, मान लो कि आपने ये दोनों काट दिए, इन दोनों में से आपको सही मान रहे हो एक, पर अब जो आपने काट दिए हैं उनमें से ना हो कि आपने डी काटा था, बी भर दिया, पर सही तो डी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तुक्के मारने हैं, बेतुके नहीं। और मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपका ना करते करते भी 15 क्वेश्चन आराम से वापस सही हो जाएंगे। और जो बचा हुआ एग्जाम होगा, जितने बचे हैं प्रश्न, उसमें आप फिर ये फॉर्मूला अपनाओ, 2 काटो, 2 ऑप्शन वाले, पहले 2 वाले काटो, फिर 3 वाले काटो, ऐसे करते रहो। पहले 60 से 70 प्रश्न निकालो जो आपको सीधे सीधे आ रहे थे, उनको अमर शीट में भर दो। फिर थोड़ा दिमाग लगाने वाले, इसमें से 15 20 30 जो भी आपको आ रहे हैं, थोड़ा सोचने के जैसे आपको आ रहे हैं, थोड़ा सा याद करने पे आपको दिमाग में आ रहे हैं, वो लो, उनको भी गोले भर दो। टाइम बहुत है अभी आपके पास, 2.5 घंटे का समय है आपके लिए, अच्छा खासा समय है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि थोड़ा टाइम बच गया, क्या होगा क्या नहीं, आराम से पेपर करना। कोई टफ एग्जाम नहीं बनाती है सीबीएसई, एक आसान सा पेपर बनाती है, ठीक है। चलो अब आपका ऐसे आप क्या करोगे भी, सीटेट अपना क्लियर कर लोगे। सीटेट के बाद क्या, कुछ बच्चों को लगता है कि सीटेट एक ये पास किया इसके बाद नौकरी मिल जाएगी, नहीं भी, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद आपके पेपर होते हैं। अब कौन से एग्जाम भर सकते हो आप, तो आप केवीएस भर सकते हो,
आप एनवीएस भर सकते हो, आप ईएमआरएस भर सकते हो, ठीक है। आप अदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचर होती है भी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम करवाती है वो आप एक फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में सीटेट मांगते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, तो आप इनका भर सकते हो भी। केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस, ये तो तीन है ही। अभी थोड़े दिन पहले केवीएस और एनवीएस के पेपर हुए हैं, और उससे पहले ईएमआरएस का पेपर हुआ था अभी, ठीक है। तो आप ये पेपर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी भी। तो जिन जिन बच्चों का भी अभी सीटेट एग्जाम है, एक मिनट रुकना भी। हाँ, तो जिन बच्चों का एग्जाम है, अब देखो हमने हिंदी करवा रखी है अभी पूरी, तो आप कोशिश कर सकते हो भी। हमने को ज्यादा नहीं कहा कि हाँ बहुत लंबी लंबी क्लासें नहीं, छोटी छोटी क्लासों में अच्छी खासी हिंदी करवा सकती है। आपके पास अगर समय है, आपने पढ़ रखा है, रिवीजन करना है, आप कर सकते हो। हमने लगभग 20-20 मिनट की क्लासें डाली है, आप 2x पे करके देखोगे तो लगभग 10 मिनट में। तो आप हिंदी कर सकते हो, या मेन मेन टॉपिक आप कर सकते हो। साइंस सर ने करवा रखी है, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो वहां से साइंस भी पढ़ सकते हैं भी, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करवा रखा है। फिर भी अगर आपको देखना चाहो तो आप जरूर देखना भी, जो हमने करवा रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर प्ले लिस्ट पढ़िए, वहां से आप देख सकते हो। नरेंद्र सर ने आपको साइंस करवा रखी है, मैंने हिंदी करवा रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हो। और उसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना भी, वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और जिन जिन बच्चों का सीटेट एग्जाम है अभी, और कोशिश करना, अभी मेरे हिसाब से ये संभाग देते हैं, बीकानेर में पेपर होगा, तो एक दिन पहले जाने की कोशिश करना। एक दिन पहले जाओ, वहां पे रूम वगैरह लेके रहो, सेंटर देख लो आपका कहाँ है कहाँ नहीं, उस हिसाब से देखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हम सेम डे जाएंगे, सेम डे वाली गलती मत करना। सेम डे क्या होता है, कई बार आप पहुंच नहीं पाते हो, आप एग्जाम से रह जाते हो। एग्जाम से रह गए तो आपका जो तैयारी की होती है ना, वो पूरा वेस्टेज चली जाती है। तो ऐसे नहीं करना भी, एक दिन पहले जाना, अच्छे से एग्जाम दे के आना, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट इस एग्जाम के लिए। उम्मीद है आप बहुत अच्छा करके आओगे, हमारी यही एक मनोकामना रहती है, आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ। और जो टीचर्स की तैयारी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करते हैं, उनके लिए पहला पड़ाव होता है सीटेट, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी का ये एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। चलो, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा भी। आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, नरेंद्र सर की तरफ से, और हमारे बायोलॉजी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है भी। आप करके आना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। और मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है अभी, तो हो सकता है आपको 1-2 दिन लेट मिले क्लास, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास देने की। आपको समझ आ रहा होगा मेरे गले से जो आवाज अभी सही से नहीं निकल पा रही है, पर मुझे जरूरी लगा था अभी ये आपके लिए एक क्लास रिकॉर्ड करके देना, ठीक है। आप कर लेना भी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।